हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। घनी अंधेरी रात थी। आसमान तारों से भरा हुआ था। तारे टिमटिमा रहे थे। चांद खिला हुआ सा नजर आ रहा था। आधी रात को सोनू पेशाब के लिए बाहर जा रहा था, आने वाले खौफनाक भयानक पुलों से बेखबर। वो पेशाब कर रहा था कि उसे घोड़े के दौड़ने की आवाज़ आई। तो जब उसने घोड़े की तरफ देखा तो उस पर एक चमकदार आदमी बैठा दिखाई दिया। वो उस घोड़े पर सवार उस आदमी को देखकर भौंचक्का हो उठा, क्योंकि वो आदमी सोनू के गांव का ही था, जिसकी कैंसर से 2 महीने पहले ही मौत हो गई थी। सोनू तुरंत घर की तरफ भागा और घर के अंदर दुबक गया। सोनू पसीना पसीना हो चुका था। उस घोड़े की हिन हिनाने की आवाज़ उसे लगातार सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वह घोड़ा उसे पुकार रहा हो कि वो बाहर आए और उसका मालिक उसका शिकार कर दे, यानी कि वो प्रेत जो उस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन सोनू बाहर नहीं आया। वो आवाज़ सुबह जाकर ही बंद हुई। दोस्तों, ये थी पहली कहानी। बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। तैयार खड़ी फसलों से खेत अब साफ हो चुके थे। खेत खलिहान अब खाली मैदान में बदल चुके थे। सूरज क्षितिज पर जा चुका था और पहाड़ों के पीछे आसियाना ओढ़कर सो चुका था। अब आसमान पर तारों की चादर साफ दिखाई दे रही थी। मगर उस दिन अमावस की रात थी। लोग घर के अंदर गहरी नींद में सो रहे थे। 12 बजे के बाद गांव के खाली खेतों से भयानक चीखों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ औरतें पूरे गांव में भाग रही हों। जैसे जैसे रात काली होती जा रही थी, वैसे वैसे डरावनी आवाज़ें लोगों के दिलों में अपनी खौफ की जगह बना रही थी। अब बाहर से कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। लोग घर के अंदर से बिस्तर पर लेटे वे सारी आवाज़ें सुन रहे थे। ये आवाज़ें उन मरे हुए लोगों की थी जो कई साल पहले ही गुजर चुके थे। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया और पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। ये तांडव हर अमावस की रात को होता है। वो सभी भूत प्रेत जो कभी इंसान हुआ करते थे, इस दिन अपने गुस्से को प्रकट करते हैं। एक बार एक आदमी ने इस तांडव को देखने का प्लान बनाया। उसने ये प्लान अपने बाकी दोस्तों को भी बताया, लेकिन कोई भी राज़ी ना हुआ। इसलिए कबीर नाम के उस आदमी ने अकेले ही उस तांडव को देखने का निर्णय लिया। अब वह अगली अमावस का इंतज़ार करने लगा, जो कि 4 दिन बाद आने वाली थी। वो दिन देखते ही देखते गुजर गए और फिर वो भयानक रात आ ही गई। रात के 12 बजे वो तांडव शुरू हुआ। कबीर उस तांडव को खिड़की से देखने लगा तो उसने पाया कि भयानक शक्लों में वे लोग भाग रहे थे, कूद रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उन प्रेतों की नज़र अचानक से कबीर पर पड़ी और उस दिन के बाद से आज तक कबीर पागल है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। बहुत बड़े खेत से सुबह से शाम तक बीज बोकर थका हुआ हरीश अपने घर जा रहा था। उसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे जो अब तक उसकी राह देख रहे थे। उसकी पत्नी का नाम कविता था। कविता ने हरीश के लिए खाना तैयार करके रखा था। हरीश खाना खाकर सोने चला गया। अब तक रात के 10 बज चुके थे।
अब पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पांव जमा चुका था। अब रात के 11 बजने को थे कि तभी हरीश के घर के दरवाजे पर टक टक की आवाज़ आई। इतने में उसकी बीवी की भी पलकें खुली। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। डर उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। दरवाजे पर लगातार टक टक की आवाज़ आ रही थी, लेकिन बाहर से कोई कह नहीं रहा था। तभी हरीश की बीवी को याद आया कि आज पूर्णिमा की रात है। इस दिन चांद पूरा रहता है। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि दरवाजे पर किसी प्रेत आत्मा ने दस्तक दी है। वो उस आवाज़ को अनसुना करके सो गए। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद भयानक हंसी वाली आवाज़ आई और फिर से दरवाज़ा खटकने लगा। हरीश अब परेशान हो चुका था। उसने छत से देखने का सोचा, क्योंकि छत से उनका मेन दरवाज़ा साफ दिखता था। हरीश और उसकी बीवी छत पर गए और नीचे मेन दरवाजे पर उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें बस बाहर ही आने को थी। उन्होंने देखा कि एक 7 फीट जितनी लंबी औरत जिसने साड़ी पहनी हुई है, उसके लंबे घने बाल थे। उस चुड़ैल ने झटके से छत पर उनको देखा तो वो गायब होकर उनकी छत पर आ खड़ी हुई। उसने हरीश को पकड़कर हवा में उठा दिया। इतने में कविता को अंदर जाने का मौका मिल गया और वो हनुमान चालीसा की किताब घर पर लेकर आई और उसे पढ़ने लगी। उस चुड़ैल ने उसका गला छोड़ दिया और हवा में धुआं हो गई। अगले दिन उन्होंने पंडित जी से कांटेक्ट किया और उसके बाद पंडित जी को अपने घर पर बुलाया। तो उन्होंने बताया कि आपको 1 हफ्ते तक नित्य हनुमान चालीसा का नियमानुसार पाठ करना होगा। उन्होंने ऐसा ही किया। उस दिन के बाद से उस चुड़ैल ने उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दिनेश अपने ऑफिस से साइकिल पर घर लौट रहा था कि उसने अपने मोबाइल पर समय देखा तो 12 बज चुके थे। दरअसल वो शाम की शिफ्ट को पूरा करके घर आ रहे थे कि तभी उन्हें दूर खड़ा एक आदमी मिला जो कि बस खड़ा था। न वो कुछ कह रहा था और न हिल-डुल रहा था। अब वो प्रेत अपना हाथ लंबा करने लगा था। तभी दिनेश वहाँ से तेज दौड़ा। दौड़ते दौड़ते उसका पैर पत्थर से टकराया और वो ठोकर खाकर नीचे गिर गया। वो प्रेत अपने लंबे हाथ के साथ उसके पीछे पीछे आ रहा था। दिनेश फिर से उठा और तेजी से दौड़ने लगा। दिनेश आज से पहले इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। उसे कुछ आगे 4-5 घर दिखे। उसने एक घर के दरवाजे पर तेजी से टक टक किया तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। तो दिनेश ने एक ही सांस में उसे अपने साथ घटी आबीती सुना डाली। दिनेश को उस आदमी ने अंदर खींचा और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात वह प्रेत उस घर के बाहर ही खड़ा था। जब दिनेश ने उसे खिड़की से देखा तो वो प्रेत उसे बाहर बुलाने का इशारा कर रहा था। उस घर के मालिक ने उससे कहा कि आपको आज रात यहीं रुकना चाहिए, सुबह होने पर ही यहाँ से निकलना। सुबह हुई तभी जाकर दिनेश अपने घर की ओर निकला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।